हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फेदर्ड फ्रेंड। इस चैप्टर को लिखा है आर्थर सी क्लार्क। अब इस चैप्टर का क्या कॉन्टेक्स्ट है और कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, जरा उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है स्पेस स्टेशन पर, जहां कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर जीरो ग्रेविटी के अंदर काम कर रहे हैं। अब यहीं पर हमारे जो नरेटर हैं वो वर्क करते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेज करते हैं वो टेक्निकल स्टोर्स को और सप्लाईज को। स्वेन जो कि एक स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो एक वायरी लिटिल फेलो है। वायरी लिटिल फेलो मतलब कि काफी पतले से हैं बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहीं पर बात होती है क्लैरिबेल की। क्लैरिबेल कौन है? क्लैरिबेल एक कैनरी है। कैनरी मतलब कि एक बर्ड है जिसको स्वेन अपने साथ ले आए हैं। अब ऑब्वियसली स्पेस स्टेशन के अंदर बर्ड्स वगैरह या अपने पेट्स लाना अलाउड नहीं होता, बट स्वेन ले आए हैं। नरेटर जो कि ऑब्जर्व करते हैं और डिस्कवर कर लेते हैं क्लैरिबेल को, और इवेंचुअली वो रियलाइज करते हैं उस बर्ड का इंपॉर्टेंस। जॉक जो कि यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, कुक भी हैं और डाइटिशियन भी हैं, यानी कि सबकी खाने पीने का ध्यान रखने वाले भी यही हैं, खाना बनाने वाले भी यही हैं और डॉक्टर भी यही हैं। जिम जो कि यहाँ के ड्यूटी इंजीनियर है। अब इंट्रोडक्शन दिया जाता है क्लैरिबेल को लेके, यानी कि हमारी कैनरी जो कि बर्ड है उसको लेके। नरेटर अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए होते हैं, तभी उन्हें विसल की आवाज सुनाई देती है, सीटी बजने की आवाज आती है। वो इंटरकॉम सिस्टम की तरफ देखते हैं। अब ये इंटरकॉम सिस्टम क्या होता है? देखो, जो पूरा स्पेस स्टेशन होता है ना, उसके अंदर पूरा मोबाइल से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। स्पेस स्टेशन नहीं, जनरली ऑफिसेज के अंदर भी मोबाइल से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वो जो टेलीफोन होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो उसे ही बोलते हैं इंटरकॉम सिस्टम। तो उन्हें लगता है शायद कोई इंटरकॉम सिस्टम चालू रह गया होगा, वहां कोई और बंदा बैठ के सीटी बजा रहा होगा, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन वो डिस्कवर करते हैं कि इंटरकॉम सिस्टम से तो आवाज नहीं आ रही। इंस्टेड इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल येलो कैनरी जो कि हवा के अंदर तैर रही थी। अब आपको पता है स्पेस है तो वहां ग्रेविटी ही नहीं है, लोग फ्लोट करते तैरते हैं, ठीक है। तो वो तैर रही थी हवा के अंदर और कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं कर रही थी। दैट मीन्स उसको हवा के अंदर तैरने के लिए जस्ट थोड़ी बहुत मूवमेंट करनी पड़ रही थी। जैसे बर्ड्स जनरली जब फ्लाई करती हैं तो उनको क्या करने पड़ते हैं, अपने विंग्स को ओपन करके फ्लैप करना पड़ता है। तो उसको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि बड़े ही आराम से हवा के अंदर वो मूव कर रही थी और एक काफी इंप्रेसिव सी बैकवर्ड लूप भी वो परफॉर्म करती है। अब ये चीज तो क्लियर थी कि ये जो कैनरी है, शी हैज अडेप्टेड हरसेल्फ टू जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी में किस तरीके से रहते हैं वो उसे पता चल गया था। अब लेजरली वो अपने विंग्स को फ्लिक करती है। लेजरली मतलब कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, काफी आराम से वो विंग्स को फ्लिक करती है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इससे नरेटर को एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो बर्ड है इसने स्पेस के अंदर मूव करना सीख लिया है विदाउट वेस्टिंग हर एनर्जी। एनर्जी को बिना वेस्ट करे कैसे स्पेस में मूव करते हैं ये उसने सीख लिया है। स्वेन सीक्रेट। स्वेन जो था वो इमीडिएटली इस चीज को एडमिट ही नहीं करता है कि जो क्लैरिबेल है वो उसकी बर्ड है, बट धीरे धीरे करके वो रिवील करता है कि हाँ, मैंने इसको स्मगल कर लिया था, यानी कि मैं इसको छुपा कर लेकर आया था जब मैं लास्ट टाइम अर्थ से लौट कर आया था। जब मैं अपनी फेरी ट्रिप पे गया था ना लास्ट टाइम अर्थ पर, तब वहां से चुपचाप इसको छुपा के ले आया था। उसने 2 रीजन बताए। सबसे पहले बोला कि मैं साइंटिफिकली काफी ज्यादा क्यूरियस था कि कैसे एक बर्ड स्पेस के अंदर रह पाएगी अपने विंग्स का इस्तेमाल करके, और वो ये भी जानना चाहता था कि जो क्लैरिबेल है उसका वेट क्या है, बहुत ही कम है। तो स्पेस स्टेशन के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ भी नहीं होने वाली थी कि फ्यूल बहुत ज़्यादा चाहिए होगा स्पेस स्टेशन को या उसकी वर्किंग में डिस्टर्बेंस होगा। और क्लैरिबेल को जो फूड था वो भी बहुत ही कम चाहिए था, ना ही वो ग्रेविटी ना होने की वजह से डिस्टर्ब भी नहीं हो रही थी, इजीली स्पेस के अंदर अडेप्ट हो गई थी। क्लैरिबेल जो थी वो सबकी बिलवड पेट बन जाती है, यानी कि स्पेस के अंदर सब लोग क्लैरिबेल को काफी प्यार करने लगते हैं, जितना भी क्रू होता है, ठीक है। वो लोग उसको जब वीआईपी विजिटर आते थे अर्थ से तब उसको छुपा लिया करते थे, यानी कभी कभी कोई अर्थ से विजिट करने के लिए आया स्पेस स्टेशन को, उस समय वो उसको छुपा लिया करते थे।
स्पेस स्टेशन के अंदर ऐसे तो बहुत सारी जगह थी क्लैरिबेल को छुपाने की, बट वो काफी ज्यादा आवाज करती थी, शोर मचाने लगती थी। वेंटिलेशन जो शाफ्ट्स थे वहां से उसकी आवाज आती थी, स्टोरेज बंक हेड से उसकी आवाज आती थी। तो ये चीज एक्सप्लेन करना थोड़ा वीआईपीज को या किसी भी विजिटर को मुश्किल हो जाता था, बट एक यही प्रॉब्लम थी जो उन लोगों को देखने को मिलती थी। एक दिन सुबह के समय नरेटर उठते हैं और उनको काफी ज्यादा ग्रॉगी फील होता है। ग्रॉगी मतलब कि अजीब सा फील होता है, सर दर्द भी हो रहा था उनका और नींद भी अच्छी नहीं आई थी। जितने भी स्पेस स्टेशन के क्रू मेंबर्स थे वो सब ब्रेकफास्ट के लिए तो आए थे। स्वेन जो था वो वहां पर एब्सेंट था, वो क्लैरिबेल को ढूंढ रहा था। स्वेन जो था वो काफी सरप्राइज था कि जो क्लैरिबेल है वो कहीं पर भी मिल नहीं रही। ज्यादातर जो क्लैरिबेल थी वो स्वेन को उठाया करती थी, बट अभी वो मिल ही नहीं रही थी। जब स्वेन वापस आता है तो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रेस्ड होता है, परेशान होता है। वो देखता है जो क्लैरिबेल है उसके पंजे ऐसे हो रखे, क्लेंच हो रखे हैं। शायद क्लैरिबेल मर चुकी थी। जॉक, अब हमें पता था जॉक कौन था। इनका कुक भी था, एक मतलब डॉक्टर की तरह भी था, डाइटिशियन भी था, सारे काम वही कर रहा था। तो जॉक आता है, वो क्लैरिबेल को देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि कोई भी हार्ट बीट नहीं है क्लैरिबेल के अंदर। दैट मीन्स शी वॉज डेड। जॉक ये भी बोलता है कि मैंने इससे पहले कभी किसी कैनरी यानी कि जो बर्ड है उनके हार्ट बीट को सुना नहीं है, बट अभी मुझे लग रहा है कि ये मर चुकी है। क्रू में से एक बंदा सजेस्ट करता है कि क्यों ना क्लैरिबेल को ऑक्सीजन दी जाए फ्रॉम अ इमरजेंसी सिलेंडर। तो ऐसा ही करते हैं वो लोग। अब स्पेस स्टेशन के अंदर खास बात पता है क्या होती है? स्पेस में तो होते हैं लोग, बट कंटिन्यूसली एक ऐसा सिस्टम लगा होता है स्पेस स्टेशन के अंदर जो कि ऑक्सीजन उन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उन्हें मास्क लगा के ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर किसी ने सजेस्ट करा कि वो जो मास्क लगा के ऑक्सीजन लेने वाला तरीका है ना, हमने इमरजेंसी के लिए एक सिलेंडर रखा था, उससे जरा ट्राई कर लो। तो ट्राई करा जाता है और एक्चुअली में जो कैनरी थी यानी कि जो हमारी क्लैरिबेल थी, बर्ड थी, वो जिंदा हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसके पास से ये मास्क क्या करा जाता है, हटाया जाता है, वो वापस से बेहोश होकर गिर जाती है। नरेटर जब ये चीज होते हुए देख रहे थे तभी अचानक से उन्हें कुछ ध्यान आता है। उन्हें ध्यान आता है कि जो पहले जमाने में माइनर्स हुआ करते थे, यानी कि जो मिट्टी खोदते थे, जमीन खोदते थे, वहां से माइनिंग का काम करते थे, वो अपने साथ कैनरीज को कैरी करते थे, यानी कि बर्ड्स को कैरी करते थे। और बर्ड्स को कैरी करने का उनका रीजन ये था क्योंकि जो बर्ड्स थी दे एक्टेड एज अ वार्निंग सिस्टम। टॉक्सिक गैसेस अगर होती थी तो जो बर्ड्स थी वो बेहोश हो जाती थी। तो इससे जो भी माइनर्स थे उन्हें क्लियर हो जाता था कि यहाँ पर जहरीली गैसें हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, यहाँ से निकल लो। तो इस चीज से बहुत अच्छे से नरेटर को समझ में आ गया था कि जो क्लैरिबेल है यानी कि जो वो बर्ड है वो बार बार बेहोश हो रही है, यानी कि जो स्पेस स्टेशन का एयर क्वालिटी थी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। कोई जहरीली गैस आ रही है स्पेस स्टेशन की एयर के अंदर। ड्यूटी इंजीनियर जिम जब इस बात को सुनते हैं तो वो नरेटर को बोलते हैं, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे पास तो अलार्म सिस्टम है। अगर एयर की क्वालिटी के अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो वो अलार्म सिस्टम बजना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जिम का असिस्टेंट उन्हें बोलता है कि जो हमारे पहले वाला अलार्म है वो तो अच्छे से काम कर रहा है, बट सेकेंड अलार्म जो है उसके सर्किट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटली उसकी वायरिंग अच्छे से नहीं हो रखी। जिम जो है वो बोलता है ठीक है रुको मैं एक बार चेक करके आ जाता हूँ। जब 10 मिनट बाद वो लौट कर आते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई सही में एयर क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि क्या हुआ था, अर्थ की शैडो की वजह से एक एक्लीप हो गया था। अब एक्लीप होने का मतलब क्या है, यानी कि एक ग्रहण सा पड़ गया था जिसकी वजह से जो हमारा एयर प्यूरीफायर है वो फ्रीज हो गया था। सूरज की धूप नहीं मिल पा रही थी तो एयर प्यूरीफायर ठंड की वजह से फ्रीज हो गया। और जो हमारा सिंगल अलार्म सर्किट था जिसको हमें वार्न कर देना चाहिए था कि हवा अच्छे से क्वालिटी की नहीं है, उसने भी काम नहीं करा। और सेकंड वाला अलार्म सिस्टम का तो हमने सर्किट ही नहीं पूरा कर रखा था। जो पूरा क्रू है स्पेस स्टेशन का वो धीरे धीरे कर एयर क्वालिटी कम होने की वजह से क्या कर रहे थे, सफोकेट कर रहे थे, उनका दम घुट रहा था धीरे धीरे करके। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जब नरेटर सुबह उठे थे, कैनरी की डेथ से पहले जब वो उठे थे तब उनके सर में दर्द हो रहा था, उनको अजीब सा फील हो रहा था, इसी वजह से, बिकॉज एयर की जो क्वालिटी थी वो खराब होती जा रही थी।
जो क्लैरिबेल थी उसकी सेंसिटिविटी टू कंटेमिनेटेड एयर, यानी कि खराब एयर को लेकर जो उसने तुरंत सेंस कर लिया, उसकी वजह से पूरे क्रू की जिंदगी बच गई थी। लगभग $500,000 का जो पूरा सफिस्टिकेटेड केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सिस्टम पूरा बना रखा था, सेंसर लगा रखे थे, अलार्म लगा रखे थे, उन्होंने काम नहीं करा। जबकि कौन काम कर गई? एक कैनरी काम कर गई, एक बर्ड काम कर गई। उसने सेंस कर लिया कि हवा के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। स्टोरी के अंदर नरेटर हमें ये बोलते हैं कि अगर हम कभी भी स्पेस स्टेशन गए तो हमें एक बर्ड की आवाज सुनने को मिलेगी, जिससे हमें एक रीएश्योरेंस ही मिलेगा कि अगर बर्ड गा पा रही है तो यहाँ की एयर में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जितने भी स्पेस स्टेशंस हैं दे आर डबली सेफ गार्डेड, यानी कि एक तो अलार्म सिस्टम है, उससे डिटेक्ट हो जाता है, साथ में इस बर्ड की वजह से भी डिटेक्ट हो जाता है कि कुछ एयर की क्वालिटी में कमी तो नहीं है, जिसके लिए कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता हमें। By having canaries as biological backup system for detecting एयर क्वालिटी प्रॉब्लम्स, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमें नहीं करना पड़ता, एयर क्वालिटी को अच्छे से वो डिटेक्ट कर लेती है। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है यार। सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर था। अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, इंस्टेड चैप्टर के 20 से क्वेश्चन आंसर आते हैं। वो आपको कैसे सॉल्व करने, कैसे पता चलेंगे? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। जैसे ही आप मेंबर बनते हो, मेंबर बनते ही आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे। आप वो सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं, इस चैप्टर के ही नहीं, इंग्लिश में भी कंप्लीट इंग्लिश की बुक के, साइंस के कंप्लीट, एसएसटी के कंप्लीट सैंपल पेपर, मैथ्स के कंप्लीट सैंपल पेपर, यानी कि 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और नोट्स मिलने वाले हैं एक मेंबरशिप प्राइस में। तो फटाफट से मेंबरशिप परचेज करें और एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करें जरूर।